हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गगन एंड आज जो मैं टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसके बारे में सबको डिस्कशन करना चाहिए अब। और ये ऐसा टॉपिक है जिस पे लोग डिस्कशन करना चाहते हैं पर कोई सामने नहीं आता है। एंड ये टॉपिक जो है इज बेसिकली लाइक मेंस एगनीज एंड सोशल डिस्पैरिटीज इन इंडिया। सो सब लोग जानते हैं कि इस समय जो मेन हैं, जो एक which constitute the 50% part of the gender opposite gender, they have been getting neglected. और अगर आप लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, और अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप ढंग से देखें तो इस समय मेंस बहुत डिप्रेशन में है, बहुत एग्नी में है, परेशान है मर्द। अब ऐसा क्या है कि मेन की ये टॉपिक कभी डिस्कशन ऐसा नहीं है कि मेंस का ये डिमेंस को ये जो एग्नी है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ये एक ऐसा सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है देश में कि बस वो लगता है कि मेल है तो उसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होंगी, इमोशंस नहीं होंगे, वो तो जल्लाद ही होगा। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि अगर जो मेल है वो he is more emotional than the opposite gender। अब सिचुएशन ये है कि जो सोशल डिस्पैरिटीज हमारे यहाँ जो हुआ है, हम ये नहीं कहते कि किसी के साथ जुल्म नहीं हुआ है या कोई अत्याचार नहीं हुआ है, बहुत हुआ है हमारी हिस्ट्री में, हम जो हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार मेल ही गलत है, क्योंकि वो दर्शाया ऐसा गया है। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इन मूवीज का पड़ा है कि अल्फा मेल है, ये मेल है, वो मेल है ना। तो एक माइंडसेट बना हुआ है लोगों के दिमाग में। अब उस माइंडसेट के अकॉर्डिंग जो है जुडिशरीज के लॉज भी बने हुए हैं। 55 लॉज हैं इंडिया के इस फैमिली में, जिसके एक भी लॉ मेल्स के फेवर में नहीं है। ऐसा क्यों है? सवाल सबको ये पूछना है कि ऐसा क्यों है। मेल्स के साथ कोई लॉ ही नहीं। जब हम लोग एक तरफ बात करते हैं कि हम सारे लॉ जो हैं जेंडर न्यूट्रल लॉज हैं, सबके लिए बराबर है, तो फिर ऐसा क्यों है कि जुडिशरी में जो है हमेशा मेल ही गलत है? मेल भी तो एक सोसाइटी का पार्ट है। मैं पहले ही क्लियर करना चाह रहा हूं अपने इस पॉडकास्ट में कि हम किसी फीमेल्स के खिलाफ नहीं है। हर व्यक्तित्व कहीं ना कहीं का खराब होता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये बताया गया है कि मेल्स ही खराब गए हैं तो फीमेल्स बिल्कुल सही हैं, ये भी नहीं है। देखिए, समझिए इस बात को कि गाड़ी के दो पहिए हैं, एक पहिया भी बिगड़ता है तो गाड़ी डगमगा जाती है। और दोनों ही, आगे का पहिया और पीछे का पहिया, मैं किसी जेंडर को रिफर नहीं कर रहा हूं, लेकिन दोनों ही बराबर हैं। अब अगर सोसाइटी में कोई चीज डोमिनेंट हो रही है, कोई चीज दब रही है, इन बोथ वेज, तो सोशल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। सोशल इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है। इस समय अगर आप डेटा खोलें एनसीआरबी का और आप कुछ सालों का रिकॉर्ड देखें तो मेल सुसाइड के केसेस ऑल ओवर इंडिया कितने हैं आप मुझे कहने की जरूरत नहीं है। लेट द डेटा स्पीक, लेट द डेटा स्पीक। बट कोई बात ही नहीं करता टॉपिक पे। अगर आज मेल सुसाइडल हो रहा है, मेल इमोशनल है, मेल डिप्रेस्ड है, इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता है। फीमेल्स के साथ कुछ दिक्कत है, तुरंत सारा मीडिया हाई शुरू हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, वो तो ऐसा सोसाइटी शुरू कर देगी। और मैं आपको बता दूं आज की फैक्ट में, हर घर की कहानी है। हर घर में मैरिज नहीं रह गई है, एडजस्टमेंट हो गया है,
शादी का जो मतलब था वो तो खत्म ही होता जा रहा है। एक एडजस्टमेंट हो रहा है, बस शादी हो गई, धूम धड़ाका हो गया, बैंड बाजा हो गया, और उसके बाद जो है फिर एडजस्टमेंट है। वो जो शादी का मतलब रहा, विवाह का मतलब था, वो तो खत्म ही हो गया है। इस एपिसोड्स में या पॉडकास्ट में मैंने अब इस सीरीज को जो मैं शुरू कर रहा हूं, इसमें मैं बहुत चीजें बताऊंगा जो शायद इस समय सब बोलना चाहते हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं है। क्यों नहीं बोल पा रहा, ये भी समझना पड़ेगा। और नहीं बोलेंगे तो जो आज फिर जब इंसान अंदर घुट के रहता है तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और ये बढ़ रही है, बढ़ते जा रही है। हमको उस पे फोकस करना है। दोनों बराबर हैं, दोनों जेंडर हमको सोसाइटी में चाहिए बराबरी पे। इम्बैलेंस जो हो रहा है, इसको हमारा पर्पस ये है कि ये चीज जो सोशल इम्बैलेंस हो रहा है, हमें सरकार से कोई मतलब नहीं, हमें जुडिशरी का मतलब नहीं, लेकिन जो भी कानून बन रहे हैं या जो जुडिशरी है या सरकार है, वो ये तो देखे कि दोनों जरूरी हैं। आप खुद देख लो, लिव इन कल्चर आ गया है हमारे देश में, लिव इन कल्चर, और लीगलाइज हो रहा है। मतलब आगे जाने समय में लड़का लड़की शादी ना करें। हम अपने संस्कार भी खत्म कर दें। हम लोग सब देख रहे हैं सोसाइटी किस तरफ जा रही है, बट हम लोग आपस में बैठ के पंचायत कर रहे हैं, 10 बातें कर रहे हैं, बट कोई कर नहीं रहा है इस बात को। क्या चाहते हैं, एक ऐसा बूम आए कि मेल्स जो हैं बिल्कुल ही दे बिकम मोर डिप्रेसिव, दे बिकम मोर सुसाइडल, या मेल की स्पीशी ही खत्म हो जाए। डू यू वांट दैट वे? या अब जो ट्रेंड आने लगा है कि लोग शादी ही नहीं करना चाहते, जो यंगर जनरेशन आ रही है, डोंट वांट टू गेट मैरिड एट ऑल, they are happy, they are independent, they are okay. Where are we heading to? Where is our country heading to? Are we only going to look for these things? रोटी कपड़ा मकान इंटरनेट, बस। उस पार्टी ने ऐसा किया, इस पार्टी ने ऐसा किया, उस पार्टी ने वैसा किया, इसने ऐसा किया। बेसिक मुद्दा है सबसे बड़ा कि अगर मेल फीमेल का इम्बैलेंस सोसाइटी में रहेगा, कुछ भी कर लो, हम लोग वर्ष की तरफ ही जाएंगे। Why is not India in the first 10 ranks of the happiest country in the world? मेरा क्वेश्चन ये है, क्यों नहीं है? हैप्पीनेस इंडेक्स आपके मटेरियल चीजों से नहीं होता है। हैप्पीनेस इंडेक्स होता है आपका लिविंग स्टैंडर्ड से, लिविंग स्टाइल से, परिवार से। आप समझ रहे हैं? सो आई हैव स्टार्टेड दिस सीरीज एंड आई रिक्वेस्ट दैट आप सब लोग इसको सुने, शेयर करें, अपने व्यूज दें, जिससे हम और पॉइंट्स भी कवर कर सके। अगर आप लोग आगे आके अपने पॉइंट्स और व्यूज देंगे तो हम उसको और स्टडी करके, इलेबोरेट करके आपको बताने में सक्षम होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय, कीमती समय निकाला और मेरा ये पॉडकास्ट सुना। थैंक यू सो मच। Please keep sharing. Thank you.